वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हमने पौष मास के महात्म्य सुने। आज हम पौष मास के इस महात्म्य में शाकंभरी पौष पूर्णिमा व्रत कथा सुनेंगे। शाकंभरी जयंती के अवसर पर आज हम पौष पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। हिरण्याक्ष के वंश में उसका जन्म हुआ था। उस महानीच दानव के पिता राजा रुरु थे। देवताओं की ताकत, देवताओं का बल वेद है। वेद के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहते, इसमें कोई संशय नहीं है। एक दिन उस दुर्गम दैत्य ने अपने मन में विचार किया कि देवताओं का बल वेद है। वेद के लुप्त हो जाने पर देवताओं में भी कोई ताकत नहीं रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः सबसे पहले मुझे उनके पास से सारे वेद खुद लेने होंगे। ऐसा विचार करके वह दुर्गम दैत्य हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगा और मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। उस दुर्गम दैत्य ने अन्न जल सब त्याग दिया। केवल वायु पीकर ही वह कठोर तपस्या करने लगा। उसके तेज से देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण प्राणी संतप्त हो उठे। तब कमल के समान सुंदर मुख से शोभा पाने वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा प्रसन्नता पूर्वक हंस पर बैठकर वर देने के लिए दुर्गम के पास पहुँचे। उस समय दुर्गम समाधि लगाए हुए आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा है वह मांग लो। मैं तुम्हारे कठोर तपस्या से संतुष्ट हुआ और मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई वाणी सुनकर दुर्गम दैत्य बैठ गया और उसने पितामह की पूजा करी और स्तुति करी और वर मांगा कि हे सुरेश्वर, मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। सब वेद मेरे पास आ जाएं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। हे महेश्वर, साथ ही मुझे बल दीजिए जिससे मैं सभी देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा, और ऐसे वचन देकर अपने सत्य लोक को वापस चले गए। तब से ब्राह्मणों के समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ, जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई। सारे भूमंडल में भीषण हाहाकार मच गया। ब्राह्मणगण आपस में बातें करने लगे कि यह क्या हो गया, ये कैसे हो गया, अब वेद के अभाव में हम क्या करेंगे। इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न हो गया। देवताओं को हवि का भाग मिलना बंद हो गया। अतः निर्जर होते हुए भी वे सजर हो गए। स्वभावते जिनके पास बुढ़ापा नहीं आ सकता था, उन्हें अब बुढ़ापे ने ग्रस्त कर लिया। तब उस दैत्य ने अमरावती नगरी को घेर लिया। दुर्गम का शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ महसूस करने लगे और वे पर्वत की कंदराओं और शिखाओं में जहां भी स्थान मिला वहां जाकर रहने लगे और वहां जाकर भगवती जगदम्बिका का ध्यान करते हुए समय बिताने लगे। अग्नि में हवन न होने के कारण वर्षा बंद हो गई। वर्षा के अभाव से सूखा पड़ गया। पृथ्वी पर एक बूंद भी जल की न रही। कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियां सब सूख गई। ऐसी अनावृष्टि 100 वर्षों तक रही। सारी प्रजा, गाय, भैंस, पशु सब बिना अन्न जल के प्राण त्यागने लगे। घर घर में मनुष्यों की लाशें बिछ गई।
इस प्रकार का भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर चले गए। समाधि, ध्यान और पूजा के साथ उन्होंने देवी की स्तुति करी। वे निराहार रहने लगे, मन एकमात्र भगवती में लगा दिया और देवी के शरणापन्न होकर स्तुति करने लगे कि हे परमेश्वरी, हम पामर जनों पर दया करो। हे अंबिके, हम सब तरह से अपराधी हैं, हम पर कृपा न करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सबके भीतर निवास करने वाली हे देवेश्वरी, तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही वह दुष्ट दैत्य सब कुछ करता है, अन्यथा वह कुछ नहीं कर सकता था। हे महेश्वरी, तुम बारंबार क्या देख रही हो? तुम जैसा चाहो वैसा करने में समर्थ हो। हे महेशानी, घोर संकट उपस्थित हो गया है, तुम इससे हमारा उद्धार करो। हे अंबिके, जीवन के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? अनंत कोटि ब्रह्मांड पर शासन करने वाली हे महेश्वरी, हे जगदम्बिके, आप प्रसन्न हो जाइए। हम सब तुम्हें प्रणाम करते हैं। कूटस्थ रूपा, चिद रूपा, वेदांत वेदा, हे भुवनेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर भगवती पार्वती ने, जो भुवनेशी एवं महेश्वरी नाम से विख्यात हैं, अपनी अनंत आंखों से संपन्न दिव्य रूप के दर्शन कराए। उनका वह विग्रह कजल के पर्वत की तुलना कर रहा था। आंखें ऐसी थी मानो नीले कमल हो, कंधे ऊपर उठे हुए थे, विशाल वक्ष स्थल था, हाथों में बाण, कमल के पुष्प, पल्लव, मूल सुशोभित थे, जिनसे भूख, प्यास और बुढ़ापा दूर हो जाता है। ऐसे शाक आदि खाद्य पदार्थों को उन्होंने हाथ में धारण कर रखा था। अनंत रस वाले फल भी उनके हाथ में थे। महान धनुष से भुजा सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण सुंदरता का सारभूत भगवती का वह रूप बड़ा ही कमनीय था। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला वह विग्रह करुण रस का अथाह समुद्र था। ऐसी झांकी सामने उपस्थित करने के पश्चात जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुणार्ध हृदय भगवती अपनी अनंत आंखों से सहस्त्रों जलधाराएं गिराने लगी। उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 9 रात तक त्रिलोकी पर महान वृष्टि होती रही। संपूर्ण प्राणियों को दुखी देखकर भगवती की आंखों से आंसू के रूप में यह जल गिरा था। जल पाने से प्राणियों को बड़ी तृप्ति हुई। संपूर्ण औषधियां भी तृप्त हो गई। उस जल से नदी और समुद्र भर गए। जो देवता पहले छुप कर रह रहे थे वे सब सामने आ गए। देवता और ब्राह्मण सब एक साथ मिलकर भगवती की स्तुति करने लगे और बोलने लगे, हे देवी, आपको बारंबार प्रणाम है। अपनी माया से जगत को धारण करने वाली तथा भक्तों के लिए कल्प वृक्ष एवं श्रद्धालु व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ दिव्य विग्रह धारण करने वाली हे देवी, आपको प्रणाम है। सदा तृप्त रहने वाली अनुपम रूपों से सुशोभित भुवनेश्वरी, आपको प्रणाम है। हे देवी, तुमने हमारा संकट दूर करने के लिए सहस्त्रों नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है। अतएव अब तुम शताक्षी इस नाम से विराजने की कृपा करो। हे माता, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण हम आपकी स्तुति करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। हे अंबिके, हे महेशानी, तुम दुर्गम नामक दैत्य से वेदों को छीन लेने की कृपा करो। ब्राह्मणों और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक और स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिए। भांति भांति के अन्न सामने उपस्थित कर दिए। पशुओं के लिए खाने योग्य कोमल एवं अनेक रसों से संपन्न नवीन तृण भी उन्हें देने की कृपा करी। उसी दिन से भगवती का नाम शाकंभरी पड़ गया। जगत में कोलाहल मच जाने पर दूत के कहने से दुर्गम नामक दैत्य इस बात को समझ गया। उसने अपनी सेना सजाई, अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अशहुहिणी सेना थी। देवताओं की सारी सेना को घेर कर वह दैत्य भगवती के सामने आकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण भी सब प्रकार से घिर गए। तब देवताओं की मंडली में कोलाहल मच गया। सब देवता और ब्राह्मण कहने लगे, रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार के शब्द उच्चारण करने लगे।
उसके बाद भगवती शिवा ने उनकी रक्षा के लिए चारों ओर तेजों में चक्र खड़ा कर दिया और स्वयं बाहर निकल गई। तदनंतर देवी और दैत्य दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्य मंडल ढक गया। बाण जब परस्पर टकराते तब अग्नि की प्रज्वलित चिंगारियां निकलने लगती। धनुष के कठोर टंकार से दिशाओं में बहरापन छा गया। देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हुई। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, देवी तुलजा, जंभिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुहा काली और 10 सहस्त्र बाहुका आदि नाम वाली 32 शक्तियों के बाद 64 फिर और अनगिनत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। सबकी भुजाएं आयुधों से सुशोभित थी। युद्ध स्थल में मृदंग, शंख बाजने लगे। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत अधिक सेना नष्ट कर दी। तब सेनापति दुर्गम सम शक्तियों के सामने उपस्थित होकर युद्ध करने लगा। वहां घोर युद्ध हो रहा था। वहां रक्त बहने वाली नदी प्रकट हो गई। 10 दिनों में राक्षस की संपूर्ण अशोहिणी सेना मर खप गई। उसके बाद अत्यंत भयंकर 11वां दिन उपस्थित हुआ। उस दिन दुर्गम ने स्वयं लड़ने की तैयारी करी। उसने लाल रंग की माला, लाल रंग के वस्त्र, लाल चंदन से शरीर को सजाया और महान उत्सव मनाकर युद्ध में जाने के लिए रथ पर बैठ गया। बड़े ही उत्साह के साथ उसने संपूर्ण शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद देवी के रथ के सामने खुद के रथ को लेकर आ गया। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य के बीच में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को आतंकित कर देने वाला वह युद्ध दोपहर तक चलता रहा। उसके बाद देवी ने दुर्गम पर 15 बाण छोड़े। 4 घोड़े 4 बाणों के लक्ष्य हुए। एक बाण सारथी को लगा। देवी के 2 बाणों ने दुर्गम के दोनों नेत्रों को और 2 बाणों ने दोनों भुजाओं को बींध दिया। एक बाण ने ध्वजा को काट दिया। जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। फिर तो रुधिर वमन करता हुआ वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणों से हाथ धोकर गिर पड़ा। उसके शरीर से तेज निकला और भगवती के रूप में जाकर समा गया। उस महान महापराक्रमी दैत्य के मर जाने पर त्रिलोकी के अंतःकरण की ज्वाला शांत हो गई। तब ब्रह्मा, बृहस्पति, समस्त देवता भगवान विष्णु शंकर को अगुआ बनाकर भक्ति पूर्वक गदगद वाणी से भगवती जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, भ्रमणशील जगत की एकमात्र कारण भगवती परमेश्वरी शाकंभरी शतलोचने तुम्हें अनेकश नमस्कार। संपूर्ण उपनिषदों से प्रशंसित तथा दुर्गम नामक दैत्य की संहारिणी एवं पंचकोश में रहने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती महेश्वरी तुम्हें नमस्कार। मुनीश्वर शांत चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, जिनका विग्रह ही प्रणव का अर्थ है, उन भगवती भुवनेश्वरी की हम उपासना करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड की जिनसे उत्पत्ति हुई है तथा जो दिव्य विग्रह से सुशोभित है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु आदि को प्रकट किया है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम बारंबार मस्तक झुकाते हैं। सबकी व्यवस्था करने वाली माता शताक्षी दया से परिपूर्ण है। इनके सिवा कोई भी राजा महाराजा नहीं है। जिसे संकटग्रस्त हीन व्यक्तियों को देखकर इतनी रुलाई आ जाती है। ब्रह्मा विष्णु आदरणीय देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर भाषण करने वाली उस देवी ने प्रसन्नता पूर्वक वेदों को दैत्य से छीनकर देवताओं को सौंप दिया। साथ ही ब्राह्मणों से विशेषकर रूप से बोली, जिनके अभाव में आज ऐसा अनर्थकारी समय उपस्थित हुआ है, वह यह वेदवाणी मेरे शरीर से प्रकट हुई है। सम्यक प्रकार से इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरी पूजा में सदा संलग्न रहना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। तुम्हारे कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई उपदेश नहीं है। मेरी इस उत्तम महिमा का निरंतर पाठ करना, मैं उससे प्रसन्न होकर तुम्हारे संपूर्ण संकट दूर करती रहूंगी। मेरे हाथ से दुर्गम नामक दैत्य का वध हुआ है, अतः मेरा एक नाम दुर्गा होगा। मैं शताक्षी भी कहलाती हूँ। जो व्यक्ति
मेरे इन नामों का उच्चारण करेगा वह माया को छिन्न भिन्न करके मेरे ही स्थान को प्राप्त होगा। जो भक्ति परायण बड़भागी पुरुष निरंतर इस अध्याय का श्रवण करेगा उसकी संपूर्ण कामनाएं मैं सिद्ध कर दूंगी और वह सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करके अंत में वे मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनेगा वह विभक्ति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शांति युक्त, धन युक्त होगा। इस तरह आज मैंने आपको पौष पूर्णिमा व्रत कथा सुनाई, अर्थात शाकंभरी व्रत कथा सुनाई। इस तरह आज मैंने आपको पौष पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाई। पौष पूर्णिमा में शाकंभरी माता का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।